हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है द एम्प्रेस शक्ति। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग है चैनल मैसेज फ्रॉम माय गाइड्स। आज बड़ी कमाल की चीज़ हुई। आज नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन आज बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे आया ड्रीम्स में। ड्रीम्स कुछ अलग तरीके से दिखाई दिए, बट जब मैंने उसे डिकोड किया तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज जो मुझे मेरे गाइड देना चाहते थे, और पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए। शायद एक ये बेहतरीन तरीका रहेगा अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करने का। सो मैसेज ऐसा था कि कब तक चीज़ों से छिपोगे, कब तक अपनी लाइफ की सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कब तक चलेगा कि आपके पास रिसोर्सेज होते हुए भी आप कब तक अपने आप को फ़िक्स करने की बजाय आप अपनी सराउंडिंग्स को फ़िक्स करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने जब ये ड्रीम देखा ना, वो बहुत अलग तरीके से मुझे दिखाया गया। पर जब मुझे ये चीज़ हिट की ना कि अपनी सराउंडिंग्स को फ़िक्स करोगे, बिकॉज़ उसमें ना कुछ तो एक कार पेंटिंग रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, और मैं देख रही हूँ कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है। एंड आई एम स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन द डिफरेंट एरियाज़। जैसे कि मैं अपने आसपास की जगहों को फ़िक्स कर रही हूँ जो टूटी हुई हैं, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि मेरा खुद के भी कुछ इश्यूज़ हैं। और ऐसे ही मुझे ये भी दिखाया गया कि अकेले मैं ही नहीं थी वहाँ पे जो ये सब कर रही थी। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। आप लगा के चलो, कम से कम 20 लोग मेरे आसपास थे जो सेम वही चीज़ें कर रहे थे। एंड ओनली दैट टाइम आई रियलाइज़ कि कुछ तो शेयर करने का समय आ गया है, कोई एक ऐसा मैसेज शेयर करने का समय आ गया है जो शायद मेरे गाइड्स चाहते हैं कि मैं शेयर करूं। मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो किस किस के पास जाएगी, कौन कौन इस वीडियो को देखेगा, कितने लोग इसके साथ रिजोनेट करेंगे। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आज की वीडियो और आज का मैसेज हर किसी के लिए डेफिनेटली नहीं है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी एनर्जी के साथ आप रिजोनेट कर पाते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ भी एक कनेक्शन अगर आपको मेरे साथ फील होता है तो एंड तक जुड़े रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। चलिए, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। अब देखते हैं क्या है आपके लिए चैनल मैसेज। चैनल मैसेज फॉर ऑल माय व्यूवर्स। मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है द मून कार्ड। दिमाग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम कर नहीं पा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कोई एक ऐसा डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके थॉट्स और आपके एक्शंस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी एक दूसरे से। और जिस तरीके का लाइफ में आप सपोर्ट चाह रहे हैं ना, वो सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है, जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रखे हैं लाइफ में। एक पोजीशन है जो आप अपनी लाइफ में होल्ड करना चाहते हैं,
बट लाइफ कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके जो कहते हैं ना सबसे कमज़ोर नस होती है, वो कमज़ोर नस पे ना ज़ोर से आके एक हथौड़ा लगता है एंड आप अगेन वापस से उसी फॉर्म में आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको चैनल मैसेज में ऑलरेडी ये बताया था कि कुछ ऐसा है जो आपके सराउंडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप चाहकर भी अपने पोजीशन पर आप जिस तरीके की पावर होल्ड करना चाहते हैं। देखिए, पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पोजीशन में हैं। हो सकता है कि आप एक होम मेकर हैं, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे हैं, एक ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर शायद करियर से ज़्यादा आपके लिए आपका फैमिली इम्पॉर्टेंट है, या फिर करियर या मैरिज में भी हो सकता है कि आपने अपना करियर चूज़ किया हो या आपकी मैरिज हो। सी एरिया कोई भी हो सकता है। पावर का मतलब है कि जो आप हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप चाहकर भी उसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा भ्रम है। आपका मेंटल हेल्थ आपकी सराउंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी डेट्रॉइट हो रहा है। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में जो कि स्टेबल नहीं है, जिस वजह से आप बार बार उसी सेम पैटर्न में जा रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये जो आप एक एनर्जी देख रहे हैं जो बहुत सारे भ्रम के साथ इसके सामने है, और आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से पीछे क्लाउड्स हैं, एज इफ़ कुछ चीज़ें बस आपके सामने आ रही हैं, बट क्या वो उतनी रियल हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि जो आपके आसपास का सिचुएशन है, क्या वो उतना रियल है जितना आपको दिख रहा है? क्या वाकई में चीज़ें उतनी साफ़ हैं जितनी आपको दिख रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वो वाकई में गलत हैं? अगर आपके मन के विचार गलत हैं, अगर आपकी बार बार जो मेंटल हेल्थ जो आपको बार बार तंग कर रही है, अगर वो गलत है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे? यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ आपको, जो थॉट आपको तंग कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़, वो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन है जिसको आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात आपके सराउंडिंग्स की, तो जैसे कि मैंने कार्ड उठाया और इसके नीचे भी मुझे 3 ऑफ कप्स निकल कर आया, तो आपकी सराउंडिंग्स में ना बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी टॉक्सिसिटी है। शायद हो सकता है पॉलिटिक्स भी चल रही हो सकता है कि आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में या फिर आपकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेजर है, वहाँ से आपको बहुत तंगी हो रही हो। बट क्या वो उतना रियल है? सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं कि ये आपके मन के विचार हों जो आपको तंग कर रहे हो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके की एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग्स में है। मेरे व्यूअर्स किस तरीके के सराउंडिंग्स में हैं, किस तरीके के लोग उनके आसपास हैं, एंड हाउ दे आर हेल्पिंग देम और हाउ दे आर इफेक्टिंग देम। इट्स बेटर टू सी हाउ दे आर इफेक्टिंग देम। ये वाला काट लूँगी। देखिए, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में है ना, मेरे यहाँ पे कार्ड निकल कर आए डिवाइन टाइमिंग। अब आप प्लीज़ डिवाइन टाइमिंग देखिए, मत समझिएगा कि अरे ये तो कुछ अलग है। नहीं, कुछ अलग नहीं है, ये सब कुछ कार्मिक है। और एक बहुत बड़ा
कार्मिक क्लेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आपका जो कर्मा है वो आपके मेंटल हेल्थ, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमें कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन करना है ना अपने कर्मास को। अब चाहे आप फिज़िकल हेल्थ से चुका कर करें, या फिर हम मेंटल हेल्थ से चुका कर करें, या फिर हम अपने रिलेशनशिप्स में धोखा खा के करें, या फिर पेन लेके करें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्मिक क्लेंस चल रहा है, और इसी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन आपको क्या ज़रूरत है समय पर देखने की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़रूरत है इन सब केओस में अपने लिए, अपने अंदर उस इंसान से जुड़ने की जो कहीं ना कहीं खो गया है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे फॉरगिवनेस जो है वो बिल्कुल आपके जस्ट कार्ड के नीचे आ रहा है। एंड इट क्लियरली शोज़ दैट कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ ही गलत किए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किसी को हर्ट किया है या फिर आपने खुद को चोट पहुँचाई है। कई बार खुद को इम्पोर्टेंस ना देना भी अपने साथ गलत करना ही होता है। जब हम खुद को वैल्यू नहीं करते हैं ना, जब हम खुद की सेल्फ वर्थ को नहीं समझ पाते हैं ना, खुद की वर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी हम अपने साथ बहुत गलत कर जाते हैं। एंड यहाँ पर ना आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। यू रियली हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट यू नो व्हाट, आई एम रियली सॉरी फॉर ट्रीटिंग माई ओन सेल्फ बैडली। हो सकता है कि शायद आप अपने आप से गलत तरीके से बात करते हो सकता है कि शायद अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ रहा हो और आपको लग रहा हो अरे क्या है ये तो बस बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेरे साथ भी होता है, कई बारी हुआ है मेरे साथ भी, पर मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ कि क्यों खुद के साथ ऐसा करना है, जब हम औरों को इतने प्यार से समझा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपने माँ बाप, अपने और रिश्ते जो हमारे लिए बहुत अजीज़ रिश्ते हैं, उनके साथ अगर हम इतने प्यार से बात कर सकते हैं तो खुद के साथ क्यों नहीं ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर कुछ ऐसा तलाशिए अपने काम में, या जो आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं और वो सिर्फ आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, तो उसे ज़रूरत के फॉर्म में मत सीखिए। आप उसमें जॉय ढूंढिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है तो वो हो रहा है आपका मेंटल हेल्थ। आपका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मैं कहूँगी डिस्टर्ब्ड है इस टाइम पर, कि उसके साथ साथ जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, हो सकता है कि आपके मेंटल हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग्स भी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपकी सराउंडिंग्स की वजह से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। एनीथिंग कैन बी द सिनेरियो, बट क्या ज़रूरत है अपने आप को ये बताने की दैट इट्स ओके, इट्स अ फेज एंड वी कैन गेट आउट ऑफ इट। इट्स अ फेज़। हर एक फेज़ हमें कुछ ना कुछ लाइफ में सिखा कर जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये बोलना, ये सुनना, बाबा रे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो फेज़। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्या करें, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी। तो थोड़ा हंस के जीते हैं। अगर कुछ सीख रहे हैं तो कुछ अच्छे से सीखते हैं। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में जॉय ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, बट जिसके भी पास जाएगी आई रियली होप कि उनकी लाइफ में जितने भी ट्रबल्स हैं, उन सब ट्रबल्स में उनको थोड़ी राहत मिले। मेरे गुरुज़ की ब्लेसिंग्स उनको मिले, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। और आपका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर रहा है, उसमें भी आपको राहत मिले। एंड with this I just want to see कि किस तरीके की blessings आपके साथ काम कर रही हैं इस समय पर, जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देख सकती हूँ, वो है प्रोटेक्शन। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग्स का कार्ड आया है विच क्लियरली शोज़ कि कहीं ना कहीं ये जो सब हो रहा है उसी की मर्ज़ी से हो रहा है, और वो भी चाहते हैं कि आप
इस समय को फेस करें और इस समय से निकलें, लेकिन वो आपको इस तरह से नहीं देखना चाहते जिस तरह से आप बन गए हैं, ऐसे जैसे कि आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी खो दी हो। चलिए देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, दोनों बारी में जॉय और ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जॉय का कार्ड है, इफ़ यू कैन सी, एंड यहाँ पर भी जॉय का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, विच क्लियरली शोज़ कि इतने क्योस में ऑल यू हैव टू फाइंड इज़ योर ओन हैप्पीनेस। अपने दिमाग में जो इतने सारे आपके विचार चल रहे हैं ना, उन विचारों को अब थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। आप ये कार्ड देख रहे हैं, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड को ध्यान से देखिए। ये जो क्लाउड्स बने हुए हैं ना हेड पर, ये आपके थॉट्स हैं। ये सारे आपके थॉट्स हैं, एंड ये आप हैं, और ये आपका थ्रोट चक्र है। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स और हमारा थ्रोट चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्र में थोड़ी सी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज नहीं बोलूँगी, इम्बैलेंस है। ब्लॉकेज तो मैं नहीं बोलूँगी, इम्बैलेंस है। हो सकता है कि आपको थ्रोट से जुड़े कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्पेशली आपका हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से जो ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो आपके साथ लगे रहते होंगे, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, उसे भी आप ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंट्यूशन का कार्ड भी आया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था रीडिंग में, कि आपको अपने मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। एंड मेंटल क्लैरिटी, द शैडो कार्ड कमिंग एज अ मेंटल क्लैरिटी, तो वो तो आपको बहुत जल्द मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स में चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि क्या सच में जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं क्या वो वैसी हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को दबा रहे हैं, जिस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें आपकी शुरू हुई हैं। इट्स जस्ट अबाउट लिसनिंग टू योर सेल्फ। आपको अपने आप को सुनने की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही। एक बार आप अपने आप को सुनिए और अपनी पावर में आइए। आपकी पावर आपका वेट कर रही है। आपका जो डिसीजन आपको लेना है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एग्जैक्टली आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट कुछ एक बहुत आई वुड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करने की आपको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है। अगर आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपके इर्द गिर्द, अगर आपका सराउंडिंग्स में कुछ टॉक्सिसिटी है, तो आपको वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप खुद को सुनना शुरू करेंगे, जब आप अपने थॉट्स के साथ आप बैठेंगे, उसको उनमें इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्यों मुझे ये थॉट आ रहा है। इज़ इट ओनली बिकॉज क्या ये मेरा भ्रम है, या फिर मेरे अंदर के हुए कोई एक ऐसी आवाज़ है जिसको मुझे सुनने की ज़रूरत है, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू इट। चलिए, यही थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल मैसेज, या मैं ये बोलूँ कि मेरी गाइड की तरफ से, मेरे गाइड्स, मेरे गुरुज़ की तरफ से आपके लिए हो सकता है कि एक छोटा सा इशारा हो, ताकि आप अपनी आंखें खोलें, देखें इर्द गिर्द, और वो चीज़ आपको हेल्प करे, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।